बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज decomposers such as fungi and bacteria are vital to the ecosystem because they A are the primary organic recyclers, B are the terminal energy consumers, C keep population in check, D both A and B. क्वेश्चन में हमें बोला है कि फंजाई और बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स है इकोसिस्टम के लिए. हमारे पास 4 रीजंस है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ऑर्गेनिक मटेरियल का इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और ये ब्रेकडाउन कौन करता है? इट इज डन बाय माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई. अब नाउ जो माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन करते हैं, इन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. और ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर प्राइमरी recyclers of organic matter, and decomposers also are the terminal energy consumers. अब ऐसा क्यों, ये समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अब लेट्स अज्यूम एक प्लांट है. इस प्लांट की लीफ को रैबिट ने खा लिया, रैबिट ने लीफ को खा लिया. अब इस रैबिट को कौन खाएगा? एक स्नेक खाएगा ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो स्नेक है इसकी डेथ होगी, यानी कि स्नेक मर गया है. तो अगर हम इसे लेबल करें तो दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. रैबिट क्या है हमारा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है. एंड स्नेक है हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर. अब इस स्नेक की डेथ हो चुकी है, यानी कि ये स्नेक क्या है? अब डेड ऑर्गेनिक मैटर है. अब इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर कौन एक्ट करेगा? माइक्रोब्स एक्ट करेंगे. माइक्रोब्स विल एक्ट एंड क्या करेंगे? ये उसे डीकम्पोज करेंगे इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो हम इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि एक स्नेक की डेथ से फूड चेन टर्मिनेट हो गई. एंड इस टर्मिनेशन से जो एनर्जी हुई रिलीज, उस एनर्जी को किसने कंज्यूम किया? डीकम्पोजर्स ने कंज्यूम किया. डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल करने वाले प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? ये हमारे डीकम्पोजर्स ही थे. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस जो डीकम्पोजर्स हैं दे आर द प्राइमरी recyclers and टर्मिनल एनर्जी कंज्यूमर्स. सो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे हम इनमें से क्या बोल सकते हैं? हमारी ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए अकेला ट्रू आंसर नहीं है, इसलिए हमने इसे इनकरेक्ट कंसिडर किया. ऑप्शन बी भी अकेला करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इसे भी हमने इनकरेक्ट कंसिडर किया. ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज डीकम्पोजर्स पॉपुलेशन को चेक में नहीं रखते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.